हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांस ऑफ मैन का एपिसोड 29। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर एक बार जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी सांता क्लॉज को ख़त्म कर देता है और अब उसके बाद क्वैंक्सी पीछे से डेंजी का गला काट देती है और कहती है कि युद्ध अब खत्म हुआ। सांता क्लॉज कहती है कि क्वैंक्सी, मैं तुम्हें किसी दिन अपने डॉल्स में शामिल करूंगी। क्वैंक्सी कहती है कि मैं तुम्हें टोक्यो में अकेले घूमने के लिए और डेंजी को मारने की कोशिश करने के लिए सजा दूंगी, क्योंकि डेंजी को मारना हम सबका काम था। और वो फिर हैलोवीन से कहती है कि हैलोवीन अपना काम करो। हैलोवीन अचानक से सांता क्लॉज को एक बड़े से लाइब्रेरी में लेकर जाती है। दरअसल ये सांता क्लॉज के दिमाग में घुस गई थी। सांता क्लॉज कहती है कि ये तो बहुत अजीब है। हैलोवीन उसे समझाती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर है हम लोग। तो सांता क्लॉज कहती है कि ये सब बेकार है, क्योंकि मेरा माइंड दुनिया के बहुत सारे डॉल से जुड़ा हुआ है और अगर तुम मुझ पर कोई भी साइकोलॉजिकल अटैक करोगी तो मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। हैलोवीन कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तुमसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं तुमसे मेरे दोस्तों को ख़त्म करने के लिए नाराज़ भी नहीं हूँ। किसी को ख़त्म करना और बाद में किसी के हाथों ख़त्म हो जाना ये दुनिया का साइकिल है, और तुम्हारे साथ अभी जो होने वाला है वो भी एक साइकिल का हिस्सा है। तुम दुनिया का सारा इन्फॉर्मेशन अभी अपने दिमाग में इकट्ठा करने वाली हो। इस लाइब्रेरी में जितने भी बुक हैं तुम्हें वो सब की जानकारी होने वाली है, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है डार्कनेस डेविल के साथ में आने के बाद, तो वो तुम्हारा सब कुछ इस लाइब्रेरी के एक बुक के एक पेज के बराबर भी नहीं है, और इस बार तुम्हारे दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। सांता क्लॉज पूछती है कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो हैलोवीन कहती है कि अगर एक बार तुम सब कुछ जान गई तो तुम खत्म होने तक सिर्फ हैलोवीन हैलोवीन कहती रहोगी। और उसके बाद सांता क्लॉज उस लाइब्रेरी से गिर जाती है और सांता क्लॉज फिर हैलोवीन 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 कहते रहती है। उसके बाद किशिबे और योशिदा वहाँ पर आते हैं और वो अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। फिर वहाँ पर माकिमा आती है क्वैंक्सी पर हमला करने। तो क्वैंक्सी कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, तुम मेरे हाथ पैर काट सकती हो लेकिन मेरे दोस्तों को मत खत्म करना। तो माकिमा कहती है कि देखो, खत्म हुए लोग बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन सब का सर अलग हो जाता है और क्वैंक्सी भी खत्म हो जाती है। फिर उन तीनों भाइयों में से एक हैलोवीन हैलोवीन कहता रहता है और वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर बताता रहता है कि जो भी लोग यहाँ पर बचे हैं सब हैलोवीन कह रहे हैं। क्या ये एक नया डेविल है या फिर इन पर कोई वायरस फैल चुका है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। योशिदा कहता है किसी भी से कि क्या तुम अपने आँखों के पट्टी को नहीं हटाओगे। तो किसी भी कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं देखना चाहता। उसके बाद किशिबे के बारे में हमें बताया जाता है कि जब किशिबे बहुत पहले क्वैंक्सी से मिला था तो उसे कहा था कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और 6 महीने बाद क्वैंक्सी से फिर पूछता है और क्वैंक्सी फिर से मना कर देती है, और ऐसे करके 1 साल बीत जाता है। किशिबे फिर से क्वैंक्सी से पूछता है और क्वैंक्सी फिर से मना कर देती है, और ऐसे करके फिर 3 साल बीत जाते हैं। किशिबे क्वैंक्सी से फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी, तो क्वैंक्सी फिर से मना कर देती है, और किशिबे के फेस पर जो मार्क है वो भी क्वैंक्सी ने दिया था यहाँ पर। और 9 साल बाद किशिबे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्वैंक्सी कहती है कि मुझे अभी कुछ नई चीज़ पता चली है कि मुझे फीमेल ज़्यादा पसंद है। तो किशिबे कहता है कि ये मुझे पता है। और फिर अगली सुबह डेंजी, हायाकावा और पावर अपने घर में होते हैं। पावर सोई हुई रहती है। डेंजी उठता है और हायाकावा से कहता है कि पावर सारी रात चिल्ला रही थी जिसके कारण मैं सो नहीं पाया। डेंजी कहता है कि और एक अच्छी बात यह है कि तुम्हारा एक हाथ वापस जुड़ चुका है और तुम अभी भी खाना बना सकते हो। तो हायाकावा कहता है कि सिर्फ यही एक अच्छी बात है, क्योंकि न एंजल डेविल, न शार्क डेविल, न वायलेंस डेविल का हाथ जुड़ा और कुबेनी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। और पावर भी अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है डार्कनेस डेविल से और हमेशा चिल्लाते रहती है। और उसके बाद पावर फिर से चिल्लाने लगती है तो डेंजी उसे जाकर शांत कराता है। पावर कहती है कि मेरे मुंह में कुछ है। तो डेंजी देखता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पावर कहती है कि डार्कनेस मुझे देख रहा है।
मुझे वो लगातार देख रहा है और वो काफी ज्यादा घबरा चुकी रहती है। फिर वो खाना खाने जाते हैं। पावर कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, तो डेंजी कहता है कि देखो ये सिर्फ सब्जी है। उसके बाद पावर उल्टी करने लगती है। हायाकावा कहता है कि माकिमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब के बाद भी वो ट्रिप पर जाने के लिए तैयार है। तो डेंजी को याद आता है कि वो जब माकिमा से मिला था तो माकिमा ने उसे कहा था कि क्या तुमने हायाकावा को हॉस्पिटल में जाकर देखा। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था और हायाकावा ने अपना खाना नहीं खाया था, तो मैंने उसका खाना खा लिया था। तो माकिमा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये सब के बाद तुम सिर्फ एक दिन बाद ही खाना खा रहे हो। तो डेंजी कहता है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। माकिमा कहती है कि डेंजी, क्या सिर्फ हम दोनों वो ट्रिप पर जा सकते हैं। डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। डेंजी कहता है लेकिन रुको, मैं कुछ भूल रहा हूँ। पावर की हालत अभी ठीक नहीं है और अगर मैं उसे अकेला छोड़कर जाऊंगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और ऐसा लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। माकिमा कहती है कि तुम उसे पब्लिक सेफ्टी के पास छोड़ सकते हो। और अभी हायाकावा डेंजी से पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। तो डेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर रात को डेंजी बर्तन साफ करते रहता है और फिर जब डेंजी बाथरूम में होता है तो पावर कहती है कि जाकर देखो तो कि दरवाजे पर क्या डार्कनेस डेविल है। मुझे काफी डर लग रहा है बाथरूम जाने में, तो तुम यहीं रुकना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। उसके बाद पावर कहती है कि डेंजी, तो डेंजी कहता है कि क्या हुआ। पावर कहती है कि मुझे बाथरूम जाने में काफी डर लग रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसके बाद डेंजी और पावर एक साथ बाथरूम जाते हैं। पावर काफी डरी हुई होती है और डेंजी उसे शांत करा रहा होता है। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं। हायाकावा कहता है हम 3-3 घंटे एक्सचेंज कर सोएंगे, क्योंकि अगर पावर चिल्लाई तो उसे देखने वाला कोई होना चाहिए। पावर कहती है कि डेंजी, मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रिप पर जाने से रोका है। तो डेंजी कहता है कि नहीं, मैं खुद से उस ट्रिप पर नहीं गया। डेंजी कहता है अपने आप से कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में नहीं जानना ही अच्छा होता है, जैसे कि वो लोग जो मुझे ख़त्म करने आए थे, अगर मैं उनके बारे में जानता तो जब वो ख़त्म हुए तो मुझे काफ़ी अजीब लगता, और उस दरवाजे के पीछे क्या है मुझे नहीं जानना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हायाकावा कहता है कि मैं होक्काइडो जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए और मैं कुछ खाना बना दूंगा, तो तुम उसे गर्म कर कर खा लेना, ठीक है। तो डेंजी कहता है कि रुको, तुम होक्काइडो जा रहे हो, मुझे भी जाना है। पावर कहती है कि और मुझे भी जाना है। हायाकावा कहता है कि मैं सिर्फ एक ग्रेव के पास जा रहा हूँ, इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो डेंजी कहता है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है और मुझे कहीं जाना है और पावर का हालत अभी ठीक हो गया है। और पावर कहती है कि हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ। फिर वो कहते हैं कि मियो का ख्याल कौन रखेगा, और वो दोनों फिर मियो को किसी भी के पास दे देते हैं और कहते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो तीनों ट्रेन से जाते रहते हैं और पावर को एक अच्छा सा खाना मिलता है और डेंजी और पावर उस खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। और हायाकावा कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इतना ज़्यादा हल्ला मत करो। फिर वो तीनों शिप से जाते हैं और पावर को वहाँ पर उल्टी होने लगती है। फिर वो तीनों बस से जाते हैं और पावर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। उसके बाद पावर, डेंजी और वो तीनों एक बर्फीली जगह पर जाते हैं जहाँ पर हायाकावा एक ग्रेव को विजिट करता है जो कि उस फैमिली का ही रहता है। हायाकावा देखता है कि डेंजी और पावर वहाँ पर नहीं है। पावर कहती है कि देखो ये क्या है। तो हायाकावा कहता है कि ये क्या खा रहे हो। तो डेंजी कहता है ग्रेव पर ये कुछ कौवे रख के चले गए थे, ये वही है। और उसके बाद पावर को उल्टी होने लगती है क्योंकि वो सड़ा हुआ रहता है। उसके बाद वो तीनों एक होटल में आकर रुकते हैं और वो वहाँ पर खाना खाते हैं। हायाकावा कहता है कि पावर, तुम्हें जो भी नहीं खाना है वो तुम डेंजी के प्लेट में रख दो। पावर एक एक करके सारा खाना डेंजी के प्लेट में रख देती है। पावर कहती है कि यहाँ पर बहुत कम खाना बचा है, अब इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। फिर वो डेंजी का ब्लड पीने लगती है। डेंजी कहता है कि तुम्हें मेरे ब्लड पीने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए। फिर तीनों आराम करने चले जाते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।